नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस समय हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके बीच में। इस समय उत्तर प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, SIR वाला काम, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो गणना प्रपत्र आया है भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से, देखिए गणना प्रपत्र आपके BLO द्वारा आपको मिला होगा, उसको कैसे भरना है। तो इसमें जो देखिए दिया है, जन्म तिथि है, जन्म तिथि को भरना है इस कॉलम में। इस कॉलम में आपको जन्म तिथि भरना है। जन्म तिथि भरने के बाद DDMMYY के फॉर्म में रहेगा, मतलब पहले दिन लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि जन्म तिथि हमारी 5/7/2008 है, एज एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको हम। तो 5 पहले लिखेंगे, फिर 7, फिर 2008, चाहे 2009, चाहे 2010, चाहे 2001, जो भी हो उसको इसमें भर देंगे। दूसरा हमारा है, इसमें भर देंगे जन्म तिथि। जन्म तिथि कोशिश करिएगा कि यदि आपके पास 10वीं की मार्कशीट है उसके अनुसार भरिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एपिक में आप संशोधन करा सकते हैं। एपिक क्या होता है, जो हमारा वोटर आईडी होता है उसी को एपिक कहते हैं। एपिक, EPIC, उसी को एपिक कहते हैं। और जो हमारा उसमें XZS करके एक नंबर दिया होगा, XZS करके, वही एपिक नंबर होता है। तो एपिक नंबर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। एपिक नंबर कौन सा होता है, जो हमारा वोटर आईडी का नंबर होता है XZS करके, वो एपिक नंबर होता है। बात किया जाए यहाँ जो डिटेल हुआ है, डिटेल जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है निर्वाचक का नाम, एपिक नंबर, उसके बाद पता दिया हुआ है और फिर पिन कोड दिया हुआ है। फिर अगला वाला कॉलम में यहाँ पे दिया हुआ है क्रम संख्या, भाग संख्या, मतदान स्थल का नाम, फिर हमारा विधानसभा संसदीय क्षेत्र का नाम और राज्य का नाम। यहाँ पुराना वाला फ़ोटो दिया हुआ है, यहाँ पे पुराना फ़ोटो दिया है, यहाँ कुछ नहीं करना है आपको। और फिर यहाँ इस समय का करेंट फ़ोटो, आपको वर्तमान फ़ोटो चिपकाना है। तो यहाँ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं भरना है आपको, इसलिए हम ब्लर कर दिए हैं इसको। अब दूसरा है जन्म तिथि आपकी हो गई। तो हम आपको बता रहे थे कि जन्म तिथि आप 10th की मार्कशीट के अनुसार भरेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एपिक में आप संशोधन करा सकते हैं। दूसरा है आधार संख्या है, वैकल्पिक है ये, मन करे तो भरिए, मन करे तो रहने दीजिए। यदि आपके पास आधार संख्या होगा तो भर दीजिएगा। तीसरा है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यदि जो नए बच्चे हैं वो ऑनलाइन माध्यम से अपना मोबाइल नंबर वोटर आईडी में जुड़वा दिए हैं तो उसको डाल दीजिएगा, नहीं तो कोई भी मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। चौथा है पिता अभिभावक का नाम, पिता का नाम लिख दीजिएगा। और जो लोग पिता का नाम नहीं लिखना चाहते हैं वो अभिभावक का अपने नाम लिख सकते हैं, गार्जियन जो होगा। करे पिता का एपिक नंबर, यदि आपका पिताजी जिंदा हैं तो उनका एपिक नंबर यदि होगा तो ठीक है, नहीं तो जिन गार्जियन का नाम लिखेंगे, जो आपका गार्जियन होगा, उनका एपिक नंबर डाल दीजिएगा, यदि उपलब्ध हो तब, नहीं तो छोड़ा जा सकता है, इसको बहुत ज़रूरी नहीं है। अगला है माता का नाम, यहाँ लिख दीजिए। और अभिभावक का दूसरा है माता का एपिक नंबर लिख सकते हैं आप, यदि उपलब्ध हो तो। यदि जो शादीशुदा हैं वो अपने पति या पत्नी का, जैसे पति का फॉर्म यदि भरा जा रहा है तो पत्नी का लिखेंगे, और पत्नी यदि भर रही हैं तो पति का लिखेंगी। और पति या पत्नी का एपिक नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ इस कॉलम में लिखना है, इसमें नहीं लिखना है आपको, इस कॉलम में लिखते जाना है आपको। इसमें जन्म तिथि, इसमें आधार संख्या, देखिए इसमें जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता अभिभावक का नाम या पिता अभिभावक का एपिक नंबर, माता का नाम, माता का एपिक नंबर, पति या पत्नी का नाम और उसका एपिक नंबर। ये हो गया आपका, ये पहला कॉलम हो गया।
यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पहले ही से प्रिंटेड आएगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। दूसरा चीज़ इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, वो क्या है? सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये है पिछले SIR वाला। तो यदि मतदाता सूची 2003 आप डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, 2003 मतदाता सूची 2003 का आप डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, 2003 का, उसमें यदि आपका नाम है तो इसको भरेंगे आप, और नहीं तो नहीं भरेंगे, छोड़ देंगे। यदि मान लीजिए उसमें 2003 का आपने मतदाता सूची डाउनलोड किया, या BLO जो आपका जान पहचान का है उससे यदि ले लिया आपने, और देखा यदि आपका नाम है, तो निर्वाचक का नाम मतलब आपका नाम, एपिक नंबर, उसमें क्या एपिक नंबर लिखा हुआ है, संबंधी का नाम मतलब आप अपने पिताजी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, उसका संबंध क्या है उससे, जिसे आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है, उनका आपसे एक संबंध क्या है, तो पिता है ये, जिला का नाम लिख देंगे, ठीक है, और राज्य का नाम लिख देंगे, विधानसभा क्षेत्र का नाम, और उसके बाद विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचन संख्या, जैसे 359, 362 जो होता है, भाग संख्या आपका दिया होगा, उसमें भाग संख्या, फिर आपका क्रम संख्या दिया होगा, जो आप वोटर ID निकालेंगे पहला पेज, उसमें आप लिखा रहता है, जिस पेज पे आपका नाम लिखा रहता है उसको देख लेंगे आप। यदि आपको वोटर ID नहीं मिली है आपके पास, तो आप आसानी से उसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, हम उसका लिंक बता देंगे आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो उससे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो निर्वाचक का नाम लिखेंगे, यानी अपना नाम, यदि 2003 वाले में नाम है आपका, तो एपिक नंबर, यदि उस समय एपिक नंबर अलॉट हुआ था, तो संबंधी का नाम, यानी पिता का नाम, माता का नाम, किसी का भी लिख सकते हैं, उनसे आपका क्या संबंध है। उसके बाद जिला का नाम लिख देंगे, राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, क्षेत्र का नाम लिखना है, इसमें संख्या नहीं, अब संख्या इसमें लिखनी है, विधानसभा क्षेत्र की संख्या, जैसे 359 है, 362 है, 357 है, 425 है, 20 है, जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र का संख्या है, और निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जिससे मान लीजिए आपका इलाहाबाद हो, प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, राज्य का नाम आपको पता ही है उत्तर प्रदेश है, जिला आपका हो गया मान लीजिए कि मैनपुरी हो गया, आगरा हो गया, बलिया हो गया, देवरिया हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं आप। संबंधी का नाम आप लिख देंगे, संबंधी का नाम, किससे संबंध है, क्या संबंध है उनसे आपका। अगला है कह रहा है कि पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार, तो कह रहा है कि पिछला जो SIR हुआ था 2003 का, ये उनके लिए है जिनका 2003 में नाम नहीं था, उनके लिए ये कॉलम है। जिनका 2003 में नाम है उनके लिए ये कॉलम है, ये वाला कॉलम। तो 2003 में यदि आपका नाम है तो इसको भरेंगे आप, नहीं तो यदि नाम नहीं है तो इसको काट देंगे, इसको काटेंगे नहीं, छोड़ देंगे इसे ही। अगला, यदि 2003 में आपका नाम नहीं है तो इसमें यदि संबंधी का विवरण 2003 वाले में आपका यदि है, जिस नाम है आपका, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी का नाम था 2003 वाले में, तो उनका नाम लिख देंगे, ठीक है, और उनका एपिक नंबर लिख देंगे। जैसे पिताजी का आपका 2003 वाले में नाम था, तो पिताजी का नाम जैसे है मान लीजिए कि ABCD, एपिक नंबर जैसे मान लीजिए XJS 19312231, ऐसी कुछ होगा नंबर, तो ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे संबंधी का नाम माने पिताजी का नाम, जैसे मान लीजिए कि ABCD आपके पिताजी हैं, उनके पिताजी XYZ हैं, XYZ, तो XYZ यहाँ नाम रहेगा। अब इनका संबंध क्या है, तो ये आपके पिताजी के पिताजी हैं, तो पिताजी हो जाएंगे ये। जिला बलिया, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, विधानसभा क्षेत्र का नाम 359, 325 जो भी लिखना है आपका, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम, जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया गोरखपुर हो गया, देवरिया हो गया, और कोई भी विधानसभा क्षेत्र है, रसड़ा हो गया, भाग संख्या आपको लिख देना है, और क्रम संख्या मतदाता सूची में, ठीक। अपने पिताजी का, ये नहीं, आप अपना नहीं लिखेंगे, ये
अपने पिताजी का लिखना है, किस सीरियल नंबर पे और किस नंबर पे था, किस निर्वाचन क्षेत्र में नाम था उनका, भाग संख्या क्या है और क्रम संख्या क्या है, किस नंबर पे उनका नाम था, ये आपके लिए है। इसमें क्या लिखना है, आपके पिताजी का नाम यदि 2003 की मतदाता सूची में है तो लिख देंगे। यदि पिताजी का नहीं है, मान लीजिए दादाजी का था, तो इसमें दादाजी का नाम लिखेंगे। एपिक नंबर यदि दादाजी का होगा उस समय तो एपिक नंबर लिख देंगे। एपिक नंबर वोटर आईडी का जो नंबर होता है वही एपिक नंबर होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब दादाजी के पिताजी का जो नाम है वो यहाँ लिखेंगे, मतलब दादाजी हमारे थे, उनके पिताजी का क्या नाम था उसको लिखेंगे। आपको समझ में बात यदि आ रही हो तो हम आपको बता दें कि इसमें उसी का नाम पड़ेगा जिसका 2003 के मतदाता सूची में नाम था। ये नहीं कि आप किसी का भी नाम नहीं डाल देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पिताजी का नाम नहीं था, माताजी का हमारे नाम था, तो माताजी का यहाँ नाम डाल देंगे, एपिक नंबर उनका डाल देंगे। संबंधी का नाम, जैसे मान लीजिए माताजी के तो पिताजी भी हो सकते हैं और पति भी हो सकते हैं, तो उनके पति का भी नाम लिख सकते हैं और उनके पिता का भी नाम लिख सकते हैं, माने नाना का नाम लिख सकते हैं। संबंध क्या है उनसे, तो जैसे यदि पति का नाम लिखेंगे तो पति हो जाएगा, और यदि वो लिखेंगे क्या नाम है उसको, नाना जी, तो पोता हो जाएंगे ये। इस तरह से आपका नाम हो जाएगा। जिला का नाम बलिया, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, विधानसभा क्षेत्र का नाम 359 चाहे 325 जो भी आपका आता हो, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये आपको मिल जाएगा 2003 वाले में। यदि आपको नहीं पता है तो हम 2003 का लिंक बता देंगे आपको, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेंगे। तो इसमें उसी का नाम भरना है जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम हो। कोशिश करिएगा, कोशिश क्या करना है, उसी का ही भरना है, नहीं तो आप इनवैलिड हो जाएंगे। ये माना जाएगा कि आप भारत के निवासी नहीं हैं, आप इनवैलिड हैं, आप वोटर नहीं हैं यहाँ के। ये उसी का तहकीकात किया जा रहा है कि आप बाहरी तो नहीं है, कहीं कहीं दूसरे देश से आके ऐसे बिना किसी फर्जी तरीके से आप इसमें नहीं न बस गए हैं। तो ये SIR उसी के लिए है कि आपका मूल मतलब है कि नहीं, आप ऐसे ही आके फर्जी तरीके से घुस के तो नहीं गए हैं, आपकी 1-2 पीढ़ियाँ यहाँ से रह रही हैं कि नहीं रह रही हैं। चाहे किसी भी ज़िले का हो, ज़रूरी नहीं है कि एक किसी प्रॉपर ज़िले के रहने वाले हों। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी नौकरी करते थे 2003 में गोरखपुर में, चाहे मान लीजिए कानपुर में नौकरी करते थे, वहाँ उन्होंने घर बनवा लिया था, अभी रिटायरमेंट के बाद मान लीजिए कि वो आके रह रहे हैं कानपुर से आके रह रहे हैं देवरिया में, चाहे आके गाजीपुर में रह रहे हैं, तो वहाँ के जब वहाँ 2003 में जब वो कानपुर में थे तो कानपुर ज़िले का नाम चूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप विधानसभा क्षेत्र का नाम चूज करेंगे और उसका क्या नाम है ब्लॉक का नाम चूज करेंगे तो मतदान केंद्र की संख्या के अनुसार लिस्ट आ जा रही है, आप डाउनलोड कर लेंगे उसको, यहाँ उसी हिसाब से भर देंगे। तो जिनका उसमें नाम है उसी को भरेंगे, यहाँ पे गलत नहीं करना है इसको। आप कई ठो फोटो कॉपी इसका करवा लीजिएगा फॉर्म का, यदि गलत होता है तो फिर दूसरा आप फॉर्म भर देंगे। यदि आपका 2003 में नाम है तो इसको आप भरेंगे, और 2003 में नाम नहीं है, अभी इस समय नए वोटर हैं आप, तो इसको भरेंगे आप। और नाम इसमें ये नहीं है कि अपना नाम भर देंगे, संबंधी का नाम भरना है। जैसे पिताजी का भर दिए, यदि पिताजी का नाम नहीं है 2003 वाले में, दादाजी का है तो दादाजी का भर देंगे, एपिक नंबर उनका भर देंगे। संबंधी का मतलब दादाजी के पिताजी का नाम लिख देंगे, उनका संबंध क्या हो जाएगा, तो दादाजी के पिताजी हुए उनके। जिला लिख देंगे, राज्य का नाम लिख देंगे, विधानसभा क्षेत्र का नाम लिख देंगे और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या उस समय और भाग संख्या, क्रम संख्या। ठीक है, 2003 की सूची के अनुसार। 2003 वाली सूची या तो आप BLO से ले लेंगे और नहीं तो आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको हम अभी अगली वीडियो में हम देख लीजिएगा कि हम बता देंगे आपको कैसे डाउनलोड किया जाएगा, उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगला है, यहाँ पे आपको साइन करना है। जैसे SIR हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके घर SIR का फॉर्म आया है तो सभी सदस्य घर के घर ही हो, कोई हो सकता है कोई बच्चा हो, पढ़ रहा हो बाहर, कोई कमाने गया हो इधर उधर, तो उसका भर के और यहाँ पे साइन करेंगे। और मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगा देंगे यहाँ पे
यदि जिसका है वो खुद ही साइन करेगा तो मतदाता अपना साइन कर देगा, और नहीं तो उसके एवज में, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो इलाहाबाद या बनारस लखनऊ कहीं पढ़ रहा है, तो उसके पिताजी यहाँ साइन कर रहे हैं तो वहाँ साइन कर देंगे अपना, और उनसे पारिवारिक संबंध वो करेंगे सदस्य का, कि क्या उनका नाम है, उनके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, कि क्या है, यहाँ पे साइन कर देंगे वयस्क सदस्य। उसके बाद यदि नहीं साइन करने वाले हों तो अंगूठे का निशान लगा देंगे, बाएं अंगूठे का निशान, ठीक है, और रिश्ते का उल्लेख कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ घर पे नहीं हैं, हमारे पिताजी साइन किए, तो जैसे मान लीजिए कि ABCD अपना साइन कर दिए, पिता लिख देंगे, पिता, उसके बाद क्या करेंगे, आज का डेट डाल देंगे, ठीक, और इसको BLO के पास ले जाके दे देंगे। 2 प्रति में इसको भरना है, 2 प्रति में, याद रखिएगा, 2 प्रति में, 2 प्रति में भरना है आपको, 2 प्रति में इसको भर देंगे आप, एक अपने पास रख लेंगे और एक BLO को प्रोवाइड करा देंगे, उसी पे रिसीविंग ले लेंगे आप। 2003 की मतदाता सूची आपके पास होनी चाहिए, यदि नहीं है तो थोड़ा सा समस्या होगी आपको। तो इस समय जो वोटर है मतदाता, ये नाम जुड़वाने वाला नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ये नाम जुड़वाने वाला फॉर्म नहीं है। जिनका नाम ऑलरेडी जुड़ गया है, जुड़ा हुआ है मतदाता सूची में, उनके लिए वेरिफिकेशन है ये, कि आप सही आपका नाम जुड़ा है कि गलत जुड़ा है। तो इसमें देख लीजिए फिर से, जन्मतिथि में जन्मतिथि अपना भरेंगे, कोशिश करिएगा कि जो 10th की मार्कशीट है उसी के अनुसार भरें, और नहीं तो आधार कार्ड के अनुसार भर देंगे। आधार संख्या वैकल्पिक है, मन करे तो डालिए, मन करे तो रहने दीजिए। मोबाइल नंबर, पिता अभिभावक का नाम लिख देंगे, और पिताजी का एपिक नंबर लिख देंगे, यदि नहीं है तो किसी अभिभावक का, माताजी का लिख देंगे, चाचा का लिख देंगे, किसी का भी लिख देंगे, जो ही आपका गार्जियन हो जिसका आप देना चाहते हैं, लेकिन एपिक नंबर दे देंगे उसका। माता का नाम लिख देंगे, माता का तो नीचे है ही है, तो किसी अभिभावक का, पिताजी का ही लिख दीजिएगा, और पिताजी का यदि नहीं एपिक होगा तो किसी अभिभावक का लिख दीजिएगा, पिता का नाम लिख दीजिएगा। यदि उपलब्ध हो तो दे देना है, नहीं उपलब्ध हो तो कोई दिक्कत नहीं है। माता का एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो तो, और पति पत्नी का नाम, जो शादीशुदा हैं पति पत्नी का एपिक नंबर, जो शादीशुदा हैं वही पति पत्नी का नाम लिखेंगे, ये नहीं कि सब लोग लिख देंगे। अगला है, ये 2003 की सूची है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो BLO से मांग लीजिएगा। उसमें यदि आपका नाम सम्मिलित था तो आप क्या करेंगे, इसको भरेंगे। उसमें में निर्वाचक का नाम, माने अपना नाम, यदि 2003 की सूची में नाम था आपको तो निर्वाचक का नाम हो जाएगा, एपिक नंबर हो जाएगा, संबंधी का नाम माने पिता का नाम, उनके संबंध क्या था तो पिता थे, जिला, राज्य, विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या है, मतलब किस क्रम पे आपका, मतदाता क्रमांक के किस नंबर पे आपका नाम है, ठीक है। अगला है हमारा, ये यदि 2003 वाले में अभी नहीं था आपका, अब इस समय नए वोटर हैं, यदि आप उस समय नहीं था, उस समय नहीं था और इस समय जुड़ गया है आपका यदि, तो इसको भरेंगे आप, इसको, इस वाले कॉलम को, इसको खाली छोड़ देंगे, तो आप नाम भर देंगे। हाँ, इस समय यदि आपका नाम नया जुड़ा है तो उस समय 2003 वाले में आपके पिताजी का, दादाजी का, किसी का भी नाम उस लिस्ट में हो उसको इसमें डालना है। जैसे मान लीजिए पिताजी का नाम गलती से उसमें नहीं था, उस समय वोटर लिस्ट में नहीं था, लेकिन दादाजी का तो होगा, नहीं होगा तो नाना जी का तो होगा, नानी जी का तो होगा, किसी का भी होगा इसमें नाम लिख देना है, ठीक है। एपिक नंबर, अब नानी जी का यदि नाम है तो नानी जी के पति का नाम, चाहे नानी जी के पिता का नाम लिख देंगे, उनका संबंध लिख देंगे, जिला लिख देंगे, राज्य नाम लिख देंगे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख देंगे, और निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। जरूरी नहीं कि जिस जिले के हों उस, जैसे उस समय 2003 में कहीं और आप बसते थे और इस समय कहीं और आ गए हैं, तो 2003 में वहाँ का लिस्ट निकाल लीजिएगा आप, और वहाँ से देख के आप भर सकते हैं। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे ज़रूरी है 2003 वाली जो निर्वाचक नामावली है उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका एक वीडियो हम अलग से बना दे रहे हैं और उसको आप देख लीजिएगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद समझ में आ गया होगा और पसंद आया होगा हमको हमारा बताना। और इसमें भले लिखा हो चाहे ना लिखा हो, तो इसमें आप वो कर दीजिएगा, अपना आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, चाहे बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड,
पैन कार्ड, आधार कार्ड, फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, किसी का भी फ़ोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्ट करके और इसका क्या लगा दीजिएगा, आईडी प्रूफ के रूप में इसमें अटैच कर दीजिएगा और जमा कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से भरेंगे आप फॉर्म। पहले एक बार फिर देख लीजिए, जन्मतिथि, आधार संख्या लिख देंगे, मोबाइल नंबर, पिता यानी अभिभावक का नाम, पिता अभिभावक का एपिक नंबर। एपिक नंबर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एपिक नंबर वही होता है जो वोटर आईडी आप खोलेंगे अपना, और वोटर आईडी अपने पिताजी का निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, ये अपना निकालेंगे तो उसमें एपिक नंबर होता है जो वोटर आईडी के पीछे XZS करके दिया होगा, नहीं तो पुराना जिनका होगा उनका UP 42 ऐसे करके दिया होगा। तो इस तरह से आपको दे देना है। और यहाँ नीचे आपको या तो मतदाता, आप खुद, आपका खुद फॉर्म है ये तो खुद भरेंगे, और नहीं तो यदि आपके घर का कोई गार्जियन भर रहा है तो अपना नाम लिख देगा। ठीक है, और बाएं अंगूठे का निशान लगा सकता है यदि नहीं पढ़ा लिखा है तो। और यदि दूसरे की जगह पे आप साइन कर रहे हैं तो आप उनके क्या लगेंगे, जैसे मान लीजिए हम अपने भाई का साइन कर रहे हैं तो हम उनके भाई लगेंगे। हम अपने पिताजी का नाम लिख रहे हैं तो साइन कर रहे हैं तो हम उनके पुत्र लगेंगे, तो पुत्र लिख देंगे और उसके बाद आज का डेट लगा देंगे। तो और नीचे BLO का हस्ताक्षर है, ये है, जमा कर देंगे आप। और सावधानी है कि फॉर्म भरने के पहले जो आपको फॉर्म मिला होगा घर पे, तो उसका 3-4 ठो फोटोकॉपी करा लीजिएगा आप, ज़्यादा उचित रहेगा। यदि 1 ठो गलत हुआ, 2 ठो गलत हुआ, 3 ठो गलत हुआ तो आपको भरने में आसानी होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो 2003 का मतदाता सूची है उसको डाउनलोड करने। ये 2003 में यदि आपका नाम है तो इसको भरेंगे, और 2003 में नाम नहीं था तो इसको भरेंगे। यही बस इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।